हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जेएसएससी सीजीएल और म्युनिसिपल सर्विस एंड एक्साइज कांस्टेबल जेएसएससी का जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए झारखंड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। झारखंड से लगभग हर एग्ज़ाम में 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं। जेएसएससी सीजीएल में 40 क्वेश्चन है और सभी एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन मिनिमम 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम लोग झारखंड का 10 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से मेनली 7 क्वेश्चन झारखंड से है और 3 क्वेश्चन झारखंड के पॉलिटी से ही बोल सकते हैं, झारखंड के पॉलिटी से ही है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन आज देखते हैं कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है। आप लोग को 5 से 6 सेकंड दिया जाएगा। आप लोग अपना कॉपी निकालें और उसमें उत्तर आंसर लिखते जाएं कि ए का पहला का बी, दूसरा का सी, इस टाइप से कि आप लोग का कितना आंसर सही होता है और अपना ये मिलान करते जाएं। ये जो टॉपिक झारखंड का लिया गया है वो जो झारखंड ज्योग्राफी से है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना मिलान करते जाएं और देखते जाएं। इसमें हम लोग आज पूरा डिटेल से देखेंगे कि इस 10 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर समाहित है, उस पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 83 किलोमीटर। आप हम लोग जानते हैं कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 463 किलोमीटर होता है। तो 463 किलोमीटर होता है, इसमें से 463 में 380 का आप माइनस करेंगे तो ये 83 किलोमीटर ही आंसर आता है। तो इसका सही आंसर होगा 83 किलोमीटर। तो एक क्वेश्चन और बन गया, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 463 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कर्क रेखा झारखंड के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? झारखंड का ऐसा है कि झारखंड में जो कर्क रेखा है वो झारखंड का बीचों बीच दो भागों में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि झारखंड जो कर्क रेखा है वो झारखंड से कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 5 राज्यों से। 5 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। इसमें से कौन-कौन सा राज्य है? 5 राज्यों ने 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो कौन-कौन से जिले हैं? लातेहार है, लोहरदग्गा है, गुमला है, रांची है और रामगढ़ है। लातेहार में नेतरहाट से गुजरता है, लोहरदग्गा में किसको से गुजरता है, गुमला में बताया नहीं गया है और रांची में कांके और ओंडमांझी 2 जगह से होकर गुजरता है और रामगढ़ में गोला से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि झारखंड में उपस्थित जलोढ़ मृदा का निर्माण किस काल में हुआ है? झारखंड में उपस्थित जो जलोढ़ मृदा है तो वो उसका निर्माण किस काल में हुआ है? पहला है आर्कियन काल, दूसरा है चतुर्थ कल्प काल, तीसरा है कार्बोनिफेरस युग और चौथा है जुरैसिक युग। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चतुर्थ कल्प। आशा करते हैं कि आप लोग भी इसका आंसर दे रहे होंगे और इसका आंसर सही आंसर है चतुर्थ काल, ऑप्शन बी। हम लोग देखते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है झारखंड में, वो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है कैसे? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है नदियों के बहाव से जो मृदा लाया जाता है उससे ही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो झारखंड में जलोढ़ मृदा गंगा नदी के जो किनारे है वहाँ पे, गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिला को टच करती है, वहीं पे जलोढ़ मृदा अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। ऐसे पाया जाता है सोन नदी के किनारे भी और स्वर्ण रेखा के नदी के किनारे भी, जहाँ पे पूर्वी सिंहभूम का कुछ जिला, सरायकेला का कुछ भाग लिया जाता है, लेकिन मेनली साहेबगंज में ही पाया जाता है। ठीक है। झारखंड के साहेबगंज को जो गंगा नदी है वो झारखंड के साहेबगंज को 90 किलोमीटर तक टच करती है। तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थ कल्पकाल। आर्कियन काल आर्कियन काल का चट्टान झारखंड में 90% आर्कियन काल का चट्टान पाया जाता है। और हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन है जुरैसिक काल। जो जुरैसिक युग है वो जुरैसिक युग में
राजमहल जो क्षेत्र है, राजमहल का जो क्षेत्र है, वहाँ की जो काली मिट्टी है या राजमहल क्षेत्र का जो विकास है वो जुरासिक युग में हुआ है। और चतुर्काल हम लोग देखें जलोढ़ मृदा, आर्कियन काल झारखंड में जो 90% चट्टान वो आर्कियन काल में होते हैं। और जुरासिक युग में जो राजमहल का क्षेत्र है, वहाँ पे जुरासिक युग में राजमहल के क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो जुरासिक युग में हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झारखंड में किस मानसून की शाखा द्वारा वर्षा होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन है। लगभग स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहता है कि झारखंड में किस मानसून की शाखा द्वारा वर्षा होती है। आप लोग इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व मानसून, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखा से, और ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व मानसून। इसका आंसर आप लोग दीजिए। आशा करते हैं आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से तो वर्षा होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखा यानी कि अरब सागर वाला शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों शाखा से झारखंड में वर्षा होती है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि झारखंड में किस शाखा से सबसे अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी की शाखा। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सी मानसून की शाखा, तो ऑप्शन अगर रहेगा दक्षिण पश्चिम की दोनों शाखा से, तो दोनों शाखा मारना है, या तो फिर ऑप्शन आप दक्षिण पश्चिम मानसून भी मार सकते हैं। लेकिन यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखा है, तो दोनों शाखा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या, भारत में जितने भी जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, उसका कितना प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या झारखंड में निवास करती है? आप लोग विश्वास कीजिएगा कि जितने भी आंसर दिए जा रहे हैं वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक डाटा से लिया गया है। ठीक है। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है 4.3, ऑप्शन बी है 8.3, ऑप्शन सी है 3.9, ऑप्शन डी है 2.6। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8.3%। भारत की जितना भी कुल जनजातीय जनसंख्या, टोटल जनसंख्या नहीं देखना हम लोग को, कुल जनजातीय जितना भी जनजातीय पाए जाते हैं उनकी कुल जनसंख्या है, उसका कितना परसेंट झारखंड में निवास करती है, तो उसका 8.3% झारखंड में निवास करती है। और नया डाटा के अनुसार से क्रम वाइज में झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में भारत में क्रम 6th नंबर पे है। जित 6th नंबर पे झारखंड का जनजातीय जनसंख्या आता है। पहले 7th नंबर पे था, अब 6th नंबर पे है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि कौन कौन सा जिला है जिसका सीमा दूसरे राज्यों के साथ साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन कौन सा जिला है? पहला तो जिला है खूंटी, दूसरा जिला है लोहरदग्गा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि खूंटी और लोहरदग्गा जो है वो कोई भी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे बीपीएससी में पूछा गया था और बिहार सीजीएल में पूछा गया था कि पटना जो है उस पटना जिला से कितने जिलों का सीमा साझा होता है, कितनों जिला इससे सीमा साझा करती है। तो उस टाइप से यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि रांची जिला जो है वो कितने जिलों के साथ सीमा साझा करती है। तो रांची जिला जो है टोटल 8 जिला से सीमा साझा करती है। उसमें से आप देख सकते हैं, पहला है रामगढ़, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है चतरा, चौथा है लातेहार, पांचवा है लोहरदग्गा, छठा है गुमला, सातवां है खूंटी, और आठवां है सरायकेला खरसावां। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आशा करते होंगे कि आपको अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन आपसे बन रही होगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में किस प्रकार की चट्टान नहीं पाई जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं पाया जाता है झारखंड में, वह किस प्रकार का चट्टान है जो झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन ए है धारावाड़, दूसरा है ऑप्शन बी कुडप्पा, तीसरा है सोनोजोई क्रम के चट्टान,
और चौथा है आर्कियन क्रम की चट्टान। तो इसका आप लोग सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा कुडप्पा कर्म की चट्टान। झारखंड में जितने भी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं उसमें से ये कुडप्पा कर्म का चट्टान झारखंड में नहीं पाया जाता है। मेनली ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाले क्षेत्र में ये इस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। धारवाड़ की क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान में अधिकतर जितने भी लौह अयस्क पाए जाते हैं, मतलब जो धातु होते हैं, वो धातु होते हैं वो सभी धारवाड़ से। हम लोग शॉर्टकट भी देख सकते हैं कि जो धारवाड़ है यानी कि धा से धातु और धा से धारवाड़, तो धारवाड़ क्रम में सभी प्रकार के धातु पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो पॉलिटी से है, वो है किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि जो राज्यपाल होते हैं वह अधिकतर अधिकतर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल रहते हैं। तो ऐसा किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया है? ऑप्शन ए है सातवां, ऑप्शन बी है आठवां, ऑप्शन सी है नौवां, ऑप्शन डी है 13वां। आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, सातवां। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और इसी के तहत जो राज्यपाल होते हैं वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां है रा, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे जेपीएससी है, बीपीएससी है, कि सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास निहित होता है? उनके जो सदस्य होते हैं वो उनको हटाने का अधिकार किनके पास होता है? सदस्य में जैसे कि उनका अध्यक्ष होते हैं, जैसे जेपीएससी का अध्यक्ष कौन है अभी? नीलिमा क्रिकेटा। तो जे जो उनके अध्यक्ष है और उनके जो सचिव होते हैं उन सभी सदस्यों को हटाने का अधिकार किनके पास होता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। जो लोक सेवा आयोग का जो सदस्य, जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 317 में लिखा हुआ है। 317 में ये लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, जो लास्ट क्वेश्चन है। राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है? हम लोग जानते हैं कि राज्य विधानमंडल में दो भाग होते हैं, राज्य विधान परिषद और विधानसभा। जो हम लोग के झारखंड में विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, एकल विधानसभा है यहाँ पे, यानी कि विधानसभा सिर्फ है, विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद जहाँ पे है, भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद में जो राज्यपाल होते हैं वह 1/6 भाग, जो कुल सदस्य होते हैं उनका 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो कला क्षेत्र में हो, सामाजिक सेवा हो, लोक सेवा हो, उन क्षेत्रों में जो विद्वान होते हैं या फिर प्रख्यात होते हैं उनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं या फिर नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत ये बोला गया है कि राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं, किसमें यह प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है आर्टिकल 170, ऑप्शन बी है आर्टिकल 169, ऑप्शन सी है आर्टिकल 133 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 171 का क्लॉज 5। इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 171 का क्लॉज 5, ये ऑप्शन डी नंबर। आर्टिकल 171 का क्लॉज फॉर्म में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल जो है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं या नियुक्त करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 133 333 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 333 में बोला गया है कि जो विधान सभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया है कि एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। वो आर्टिकल
1933 में ही बोला गया है कि एक एक एंग्लो इंडियन को आप नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि संविधान संशोधन 104 104वां संविधान संशोधन में इसे अब हटा दिया गया है कि जो एंग्लो इंडियन जो विधानसभा में नियुक्त होते हैं, उन्हें अब ख़त्म कर दिया गया है। अब जो भी पहले से एंग्लो इंडियन नियुक्त हुए होंगे, उन वो तो अभी रहेंगे, लेकिन आगे चलकर अब नियुक्त नहीं होंगे। इसका 104वां संविधान संशोधन में इसे ख़त्म कर दिया है। आर्टिकल 169 में क्या है? आर्टिकल 169 में है कि ये जो हम विधान परिषद, इसका फॉर्मेशन और इसका जो विघटन, आप आर्टिकल 169 में ये लिखा हुआ है कि विधान परिषद का निर्माण किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और विधान परिषद को खत्म भी किया जा सकता है आर्टिकल 169 के तहत। आर्टिकल 170 में क्या बोला गया? आर्टिकल 170 में बोला गया है कि विधानसभा का गठन, विधानसभा में कौन-कौन सदस्य हैं, मुख्यमंत्री, ये सब मतलब कि विधानसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 170 में बोला गया है। ठीक है? हम लोग देखते हैं कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। झारखंड में तो यहाँ पे एक एकल सदनीय व्यवस्था है, यानी कि सिर्फ विधानसभा है। तो कौन-कौन से राज्य हैं जो विधान परिषद रखते हैं? तो उसमें से पहला राज्य है आपका बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, पाँचवां है आंध्र प्रदेश और छठा है तेलंगाना। इसको आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिक है कि बिहार के ऊपर यूपी, तब बिहार यूपी 2 राज्य हो गए। कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र, दोनों सटे हुए हैं तो 2 राज्य हो गए, कर्नाटक, महाराष्ट्र 4 राज्य हो गए। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 6 राज्य। टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि जो 1/6 भाग है, कुल सदस्य का 1/6 भाग, तो 1/6 भाग तो राज्यपाल नियुक्त किए कर रहे हैं, मनोनीत कर रहे हैं। बाकी सदस्य कौन-कौन से करते हैं? तो 1/12 भाग, 12 भाग का जो सदस्य है, 1/12 भाग सदस्य जो हैं, स्नातकों द्वारा, मतलब जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक पूरा कर चुके हैं, 3 साल पहले जो डिग्री धारण कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो उन लोग के द्वारा चुनाव किया जाता है कि उन लोग कौन-कौन से मतलब विधायक को चुनेंगे और विधान परिषद में भेजेंगे। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा, जो 10+2 माध्यमिक शिक्षा के जो अध्यापक होते हैं, जो 3 वर्ष पूर्व जिनका नियुक्ति हो गया, जिनका 3 वर्ष का मतलब उसको बोल सकते हैं एक्सपीरियंस है, 3 वर्ष पूर्व नियुक्ति हो चुका है, उन लोग अध्यापक जो लोग हैं, वो 1/12 भाग सदस्य को नियुक्त करते हैं। और 1/3 सदस्य जो है वो स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ जो होते हैं, नगर पालिका ये सब, उन और भी जो इंडिपेंडेंट संस्था होती है, उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। और 1/3 सदस्य जो होते हैं, वो विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, उनके द्वारा 1/3 सदस्य को नियुक्त किए जाते हैं। तो थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अपना राय कमेंट में वो दें और बताएं कि और आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। कल से हम सोच रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका हर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग को ये राय अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में डालें और बताएँ कि और क्या आप लोग चाहते हैं, मतलब क्या आप लोग को अच्छा लगा, क्या खराब लगा? ज़रूर से ज़रूर बताएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।